औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8th क्लास का सोशल साइंस और सोशल साइंस का पेपर जियोग्राफी और जियोग्राफी का जो लास्ट कुछ क्वेश्चन रहा हमारे पास, और पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? पहले ये समझना सस्टेनेबल किसको कहते हैं। सस्टेनेबल कहते हैं कि यानी कि जो रह सके, कंटिन्यू, एबल टू कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो बहुत भी टाइम तक रह सके। और माने क्या है, मिसाल के तौर आप ये मान समझ लेना इसका, एबल टू कंटिन्यू ओवर a long period of time। अब यह है कि व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? मैंने शॉर्ट यानी वर्ड्स में लिखा है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स, बैलेंसिंग, यहाँ पहले ये समझ बैलेंसिंग यहाँ क्या माने रखता है। ये माने ये रखता है कि use them in a manner that are sufficiently available for the coming generation as well, and conserve them। conserve किसको कहते हैं? conserve हम कहते हैं महफूज रखना, for the future generation, महफूज जो आने वाली नस्ल है उसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उन्होंने डिफाइन इसको किया है। यहाँ तो वो नहीं है, मगर यहाँ जो 8th क्लास का स्टैंडर्ड है तो यहाँ सिर्फ कुछ यानी कि महदूद कुछ टर्म अल्फाजों से इसको डिफाइन किया, मगर जो हम आगे जाएंगे तो वहाँ ये डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है। सच वो कहते हैं, इट दैट एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स फॉर द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। उनका कुछ और यानी कि वो कुछ और बयान नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अपने तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट हैज़ गेन मोमेंटम इम्पोर्टेंस एज ए लार्ज मूवमेंट ओवर द ईयर्स, क्योंकि वी आर नाउ एसोसिएटेड विथ इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। इस वक्त हम वाबस्ता भी हैं किससे? अपने लिविंग स्टैंडर्ड से, दिस पॉवर्टी एलिवेशन से, हम न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट से, हम बहुत सारे और भी कुछ है, मिसाल रिसोर्स डिप्लीशन से जो हम वाबस्ता इस वक्त है, जिसका हम कुछ थोड़ा चैलेंज भी कर रहे हैं, इस वक्त फेस कर रहे हैं। अब यह है कि जो फ्यूचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये क्या मिसाल की व्हाट दैट इंक्लूड्स, जो अगर मिसाल के तौर ये डिफिनेशन है व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल, आपकी जो किताब में सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं। अब इसके फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स यही है कि मिसाल के तौर हम ऐसा ही कह सकते हैं कि मिसाल हम चाहते हैं कि राइज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मिसाल के तौर जो हम पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, हर एक इंसान कितनी क्या इनकम है, या केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन चेक, कंट्रोल, पॉल्यूशन चेक, ऐसे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आने वाली नस्ल के लिए, तो इसको हम फ्यूचर्स में यानी कि वो हम ये कह सकते हैं द फ्यूचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड द स्टैंडर्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम, rational use of resources, pollution checks, population control in order to meet our future generations needs। तो हम इसके फ्यूचर्स यही ऐसे ही इंक्लूड कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब इसके जो इस चैप्टर में है और ऑब्जेक्ट्स कुछ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स, कौन सा इनमें से जो दिया है, जो आपकी हमारी किताब में है 8th क्लास में, जो सब्सटेंस नहीं माना जाता है एज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस एज रिसोर्स। मिसाल यहाँ वैल्यू दिया है, वैल्यू किसको कहते हैं? वैल्यू कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। वैल्यू किसी चीज़ का वैल्यू होना चाहिए, किसी चीज़ का वैल्यू, हम किसी चीज़ का वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस हम यानी कि मैच करते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स सब्सक्रिप्शन पावर ऑफ द कम्युनिटी। क्वांटिटी, इसमें आएगा क्वांटिटी। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का टेक्स्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिसिन, स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें मेडिसिन है, ये जो दवा है ये इंसान ही बनाता है, मैन मेड रिसोर्स है ये। आज इतना ही, और ये चैप्टर भी रिसोर्स का भी कंप्लीट हमारे पास है। और अगर हम इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा ब्रॉड एक टॉपिक है, और इसमें कम से कम हमें 2-3 दिन लग सकते हैं अगर हम ब्रॉडली इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें फिर इसके क्योंकि हमें और भी इसके कुछ यानी कि टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नेशनल लेवल पे हुए हैं, और मिसाल के तौर इसका एजेंडा कुछ और है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप। इसके बहुत सारे मुल्कों से पार्टनरशिप भी हुई, हर एक मुल्क ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। इसे ये बहुत यानी कि ब्रॉड टॉप, यह हम मगर हमारे सामने इस किताब में सिर्फ कुछ महदूद है, ये सिर्फ डिफाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोबारा में किस केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आज इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।